सर मेरा दिया हुआ नाम तो आपको याद होगा, खान दादा। एब्सोल्युटली खान दादा, खान दा। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, आपका जितने भी फिल्में हैं, बाजीगर से लेकर राजू बन गए जेंटलमैन, दिल तो पागल है, जब तक अनजान, आप दो हीरोइंस को या तो हैंडल किया है या मैंने हैंडल किया है। हाँ। तो ये जो कोयल और राइमा, इन दोनों के साथ ये राधे हूँ कैसा लगा आपको? क्या है, मैं पहले मिला नहीं हूँ उनसे। हाँ। तो अब मैं बंगाली सिनेमा में घुसने वाला हूँ। हाँ। और मेरी पहली बिगनिंग कोयल और राइमा के साथ होगी। एक्चुअली मैं राइमा को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। हाँ। छोटी सी थी वो, तो मुझे बहुत प्यार है उससे। हाँ। एंड कोयल को मैं पहले मिला था एक बार। आई थिंक वो हमारा फिल्म फेस्टिवल था जब। एंड दे बोथ ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली चार्मिंग एंड ग्रेटली टैलेंटेड। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब मैंने अपनी जो टेरिटरी है थोड़ी बढ़ा दी है लड़कियों की, सिर्फ मुंबई में नहीं, अब मैं कोलकाता के अंदर आके भी दो लड़कियों का हैंडल करूँगा। अच्छा, कोलकाता का हिस्सा लेकिन ज्यादा है, क्योंकि आपके नाम में ही SRK, शाहरुख, राइमा एंड कोयल। वाई डू थिंक मैंने नाम ऐसा रखा था? मुझे मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कोलकाता आऊँगा और ऐसा होगा कि शाहरुख, राइमा और कोयल, ये हमारी एक तिगड़ी बनेगी। तो हमारी ये तिगड़ी है, और इसके बाद अब इन दोनों लड़कियों को कोई नहीं देख सकता सिवाय मेरे। ओके। तो आपने कॉपीराइट ले लिया है। अभी फिल्म के बारे में आते हैं। इस फिल्म में भी आपका नाम, आपका किरदार का नाम राहुल है। तो ये क्या है? क्या एक सुपरस्टिशन है? क्योंकि राहुल नाम में शाहरुख खान ऑलवेज इज अ हिट, बिग हिट। नॉट रियली। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि नाम से कुछ काम बनता है। एक्चुअली जोक है, क्योंकि जोक इज कि इस फिल्म में जब मैं पहली बार मिलता हूँ कैरेक्टर लड़की को, जो अपनी मीना लोचनी दीपिका है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ राहुल, नाम तो कभी सुना ही नहीं होगा। तो रोहित ने मुझे बोला, सर ऐसा है कि मैं आपकी सारी फिल्में वो देख के पसंद किया हूँ, दिल वाले, कुछ होता है, जिसमें आप राहुल थे, सो आई वांटेड टू बी राहुल। अच्छा, मुझे याद भी नहीं था एक्चुअली, मुझे याद नहीं रहता मैं कौन सी फिल्म में क्या नाम करता हूँ यार, पिक्चर खत्म हो जाती है उसके बाद। सो आई सेड ओके, एंड इट्स जस्ट अ सेंस ऑफ ह्यूमर एक्चुअली ऑफ द डायरेक्टर। तो ये इन जोक है, सुपरस्टिशन नहीं है। बिकॉज मैंने लास्ट फिल्म जो कि मैं डॉन भी हूँ, मैं खान भी हूँ, मैं कबीर खान भी हूँ, सो आई रावण जीवन, सो आई डोंट नो, देयर इज नो सुपरस्टिशन, बट इट फील्स नाइस समटाइम्स। क्योंकि जैसे आपने पूछा, अभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं फिल्म के रिलीज के वक्त, तब मुझे याद नहीं था जब मैंने शुरू की थी, बट अब पूछ रहे हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, सो आई एम राहुल एंड इट्स नाइस इफ आई लुक लाइक अ राहुल। लेकिन इस राहुल के एक खासियत ये है कि ये कभी उम्र नहीं छुपाते, आप प्रोमो में ही बोल देते हो इज अबाउट 40 years। तो ये बात क्या है? Because at whatever age, if Rahul loves, nobody is a better lover than him. So it's as simple as that. तो उम्र छुपाने की जरूरत नहीं है, ना मैंने असली लाइफ में छुपाई है, ना मुझे लगता है कि मैं उस उम्र का हूँ। I really think of myself as a much younger person because I spend so much time with my children. और मुझे लगता है कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, और रोमांस की कोई उम्र नहीं होती, इश्क की कोई उम्र नहीं होती। जब तक जैसा होता है वो प्यार से अगर करते रहे तो चलता है। तो ही इज़ 40 फिल्म की वजह से इसलिए है क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे थे कि वो अपनी काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन अपनी ज़िंदगी नहीं जी सका है। प्रोटेक्टेड फैमिली है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनकी हलवाई की दुकान है, तो बाहर नहीं निकल सका है, वो बाहर लड़कियों से नहीं मिल सका है, काम नहीं कर सका है, अपने दिल का बिजनेस नहीं कर सका है, पढ़ाई नहीं कर सका है। सो एट द एज ऑफ 40 ही गेट्स दैट फ्रीडम। सो अ पर्सन हु इज कंप्लीटली कर्टेल्ड व्हेन ही गोज आउट, और ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होगा, बट थिंग्स ऑल गो रॉन्ग, विच फाइनली ऑब्वियसली इट्स अ हैप्पी फिल्म, तो एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, बट उसकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आता है एट द एज when normally people should have seen all the twists in their lives. तो खान दादा को कभी कॉलेज के स्टूडेंट के किरदार पे हम नहीं देखेंगे? अब मुझको अभी राइमा और कोयल ने दोनों बोला है कि उनके साथ काम करना है, और वो इतनी यंग है, तो अगर वो मुझे बोलेंगी तो मैं यंग की एक्टिंग कर दूंगा 100%। मैं लग सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तो बड़ा शौक से स्केटिंग सिखा रहे हैं, मुझे कुछ एक्शन सिखा दीजिए, खास करके ये तो रोहित शेट्टी का फिल्म है, जरूर कुछ फाइटिंग एक्शन भी होगा। एक्शन तो मैं सिखाता हूँ, तुम ये राइट मुक्का मारना, मैं ये करूँगा और ठुश, ओके, और तुम्हें सिखाता हूँ कि हाँ अभी मैं मारता हूँ, तुम देखो जैसे मैंने इसको मारा, इसको इस हाथ से किस मुक्का मार, इधर आओ, ये तुम राइट हैंडर हो, राइट हैंड, हाँ, तो जैसे ही मारा तो राइट से इसको ऐसा करना, लेफ्ट से ऐसा करना, ठुक मार, ठीक है। सो मैं मारता हूँ, तुम रोको। अब तो इससे राइट से लाइक वाटर, मैं तो इस दो हीरोइन और एक सुपर हीरो के बीच एक विलेन ही हूँ, तो एक विलेन का ये सवाल रहेगा कि सलमान खान को आप गले लगाया, उसको लेकर भी चर्चा है, क्या फ्रेंडशिप है, मतलब क्या है ये? एक्चुअली जो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप हैं, दोस्ती जिनके साथ भी, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, काम करने वाले डायरेक्टर्स, और कुछ ऐसे लोग जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, मैंने कभी भी उसके बारे में पब्लिकली बात नहीं की। जो कोई बोलते हैं मैं सुन लेता हूँ, मुझ में इतना पेशेंस और गुडनेस है कि हाँ यार आप बोल रहे हो,
आपको ये एनालिसिस है, वेरी गुड, इफ इट मेक्स यू हैप्पी, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, आई एम एन एंटरटेनर, so whatever thought makes you happy, but I think neither me nor any of my friends or relationships or close associations ever talk in public. So I've never done that, and जिसको जैसा लगे वो वैसा समझे, और जो कहानी बना के वो खुश हो। जो असली बात है, जो पर्सनल होती है, वो पर्सनल ही रहती है। So I've never spoken about it really. लेकिन इरिटेशन नहीं होता जब प्रेस आपके निजी जिंदगी के बारे में पूछता है, फैमिली के बारे में, दोस्तों के बारे में? तब जिसका जो काम होता है वो करता है यार। अभी आपका काम है पूछना है, लोगों का काम है लिखना है, टैबलॉइड्स का काम है हेडलाइन बनाना है, तो वो जॉब है, एंड यू हैव टू डू इट। मैं कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली, वो वैसे खुद नहीं है, लेकिन इट्स अ जॉब, यू गॉट टू डू इट। आई डांस एंड आई फॉल एंड आई डू लॉट ऑफ थिंग्स which perhaps is not my personality, but I do it because it's my job, and you have to respect that and move on, not think negatively about it. Sometimes it bothers you, then you look at all these thousands of people screaming for you and say it's a small price to pay for this love. थैंक यू खान दादा, और इंशाल्लाह आपका ये फिल्म सबसे बड़ा। थैंक यू, तुमने बोला है तो जरूर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड फाइट प्रैक्टिस करते रहना।